नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक ऐसी स्थिति के बारे में है जहां एक पति और पत्नी के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद पत्नी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और वह अपनी सारी चीजें लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ी। उसे अपने साथ एक सूटकेस भी लेकर जाना था जिसमें उसके कुछ जरूरी सामान थे। लेकिन उस दिन जो हुआ वह न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक गहरे दुख का कारण बन गया। पत्नी के मन में इस समय एक अजीब सा दर्द था। तलाक के बाद उसे अपने घर और जीवन को छोड़कर अपने माता पिता के घर जाना पड़ रहा था। उसे लगता था कि अब उसका कोई अपना नहीं रहा। जो लोग कभी उसके साथ थे अब वे उससे दूर हो चुके थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें किसी के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। वह चुपचाप अपनी चीजें पैक कर रही थी ताकि वह किसी से कुछ न कहे, न कोई सवाल पूछे। जब वह सूटकेस लेकर बाहर जा रही थी तब उसका दिल कुछ अलग ही अवस्था में था। वह सोच रही थी कि उसने अपना जीवन जिस इंसान के साथ बिताया था वही अब उसके साथ नहीं है। अब उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी, लेकिन यह शुरुआत कितनी कठिन थी यह वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। सूटकेस में उसकी सारी यादें और अहम चीजें रखी थी। उन चीजों में कुछ ऐसी चीजें थी जो केवल उसकी और उसके पति की ही यादें थी। वह चीजें शायद कभी भी उसे खुशी नहीं दे सकती थी, लेकिन उस पल वह उन चीजों को लेकर जाने का फैसला कर चुकी थी। उसे लगता था कि इन चीजों के बिना वह खुद को अधूरा महसूस करेगी। जब वह अपने मायके पहुंची तो उसके परिवार वालों ने उसे देखा और समझा कि वह बहुत परेशान है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसके परिवार के लोग भी जानते थे कि वह एक कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन वे उसकी मदद कैसे कर सकते थे यह वे भी नहीं समझ पा रहे थे। वह अपने कमरे में बैठी हुई थी और सूटकेस को देखकर सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने पुराने रिश्तों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी कारणवश अपने पुराने समय की यादों में डूबकर रहना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होती है। जब कोई व्यक्ति तलाक के बाद अपने पुराने जीवन को छोड़कर नया रास्ता चुनता है तो उसकी मनोदशा बहुत ही जटिल हो जाती है। उसकी एक तरफ पुरानी यादें होती हैं और दूसरी तरफ नए रिश्तों की शुरुआत का डर। वह न तो अपने पुराने समय को पूरी तरह से भूल पाती है और न ही नए रास्ते पर चलने में पूरी तरह से सुकून महसूस करती है। अब आगे क्या होगा? क्या वह अपने जीवन को नया दिशा दे पाएगी या फिर पुराने समय में उलझकर रह जाएगी? यह सवाल उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है और शायद यही सवाल उसके दिल में हर वक्त गूंजता रहता है। पत्नी के मन में जितना दर्द था उतनी ही उलझने भी थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। मायके में आते ही उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। जबकि उसके परिवार वाले उसे ढांढस दे रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी की राह बिल्कुल अलग हो चुकी है। वह सोचना चाहती थी कि क्या वह सही कर रही है, लेकिन दिल में उठने वाले सवालों का जवाब उसे किसी से नहीं मिल रहा था। क्या मुझे वापस जाना चाहिए? वह खुद से बार बार यह सवाल पूछ रही थी, लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा भविष्य तुमसे जुड़ा हुआ है, न कि अतीत से। उसकी माँ ने उसे देखा और धीरे से कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, ये वक्त भी निकल जाएगा, पर हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन क्या उसकी जिंदगी इतनी जल्दी ठीक हो सकती थी? क्या वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएगी या फिर पुराने गमों और यादों से कभी बाहर नहीं आ पाएगी? वह यह सवाल हर दिन खुद से पूछ रही थी।
कुछ दिनों बाद पत्नी को महसूस होने लगा कि वह मायके में रहने के बावजूद कहीं न कहीं अकेलापन महसूस कर रही है। पुराने रिश्ते और यादें उसकी नींद उड़ा देती थी। वह सोचने लगी कि क्या उसे अपने पुराने घर वापस जाना चाहिए। क्या उसे फिर से सब कुछ शुरू करने का मौका मिल सकता था? लेकिन फिर उसे अपने आप से यह सवाल भी करना पड़ा, क्या वह अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहती थी? क्या उसे उसी रिश्ते में वापस जाना चाहिए जिसने उसे इतने दुख दिए थे? धीरे धीरे उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी जागी। क्या अगर उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया तो क्या उसका जीवन भी बदल सकता था? पत्नी ने यह महसूस किया कि वह सिर्फ खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ठोस निर्णय लेने की जरूरत थी। अपने परिवार के बीच रहते हुए वह हर दिन एक नया कदम उठाने की योजना बनाने लगी। उसने ठान लिया था कि वह सिर्फ खुद के लिए जीने की कोशिश करेगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार जाने के लिए कहा। शुरुआत में उसे यह बहुत छोटा सा काम लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है खुद को मानसिक रूप से एक नई दिशा में लगाने का। वह बाहर निकली और बिना किसी उद्देश्य के बाजार की गलियों में घूमने लगी। अचानक उसकी नजरें एक किताब की दुकान पर पड़ी। वह किताबों के बीच खो गई और उसने खुद को एक किताब लेने के लिए तैयार किया। उस किताब में ऐसी बातें थीं जो उसे खुद को समझने में मदद करती। यह किताब थी जीवन के संघर्ष और उनसे बाहर निकलने के रास्ते। उसकी आंखों में एक नया जोश था और वह किताब लेकर घर वापस आई। घर वापस आकर उसने वह किताब पढ़ना शुरू किया। किताब के हर पन्ने पर लिखी बातें उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा और खुद को माफ करना होगा। उसकी दिमाग में अब यही विचार था, अगर मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ तो मैं खुद को और अपने भविष्य को सुधार सकती हूँ। वह किताब पढ़ते हुए धीरे धीरे मानसिक शांति की ओर बढ़ने लगी। उसने सोचा, क्या मैं अपने पुराने रिश्ते को फिर से जीने की कोशिश कर सकती हूँ? लेकिन फिर वह समझी कि यह संभव नहीं था, क्योंकि वह अब खुद को पहचानने लगी थी और वह जानने लगी थी कि आगे बढ़ने के लिए उसे पुराने रिश्तों और दुखों को पीछे छोड़ना होगा। एक दिन अचानक उसका फोन बजा। यह उसके पूर्व पति का कॉल था। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर उसने कॉल उठाया। हेलो, उसने हल्के से कहा। तुम कैसी हो? उसकी आवाज में उलझन और चिंता थी। पत्नी कुछ देर चुप रही। उसने सोचा कि क्या उसे इस फोन कॉल का जवाब देना चाहिए? क्या उसे पुराने रिश्ते में फिर से खींच लिया जाएगा? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे अपने जीवन को नए तरीके से जीना होगा। उसने मजबूती से कहा, मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें मिलकर बात करनी चाहिए। बहुत कुछ बाकी है जो हमें हल करना है। उसकी बातों में वही पुरानी मिठास थी, लेकिन अब वह समझ गई थी कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देनी होगी। उसने कहा, हमारे बीच अब कोई बात नहीं रह गई है। मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना है और मुझे तुम्हारे बिना जीने की आदत हो गई है। कॉल के बाद पत्नी के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। वह जानती थी कि यह कदम उसने सही उठाया है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या उसने सच में ठीक किया था? क्या अब उसे उस रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? अगले कुछ हफ्तों में उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर योग करने लगी, जो उसे मानसिक शांति देता था। वह अपनी पसंद की किताबें पढ़ने लगी और कला में रुचि विकसित करने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह खुद को फिर से पा रही है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद
पत्नी ने अपने पुराने जीवन के बारे में सोचना कम कर दिया था। वह अब अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रही थी। एक दिन उसके पास एक पत्र आया। यह एक अजनबी का पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं जानता हूँ कि तुम कठिन दौर से गुजर रही हो। मैं समझता हूँ कि तलाक के बाद कोई भी व्यक्ति खुद को खोसा महसूस करता है, लेकिन यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय अब शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पत्र को पढ़ने के बाद खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो? पत्नी ने इस पत्र को बार बार पढ़ा। वह नहीं जानती थी कि इस पत्र को किसने भेजा था, लेकिन यह उसे एक नई सोच देने वाला था। क्या वह सच में अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी? क्या वह किसी नए रिश्ते की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी? कुछ दिन बाद एक और पत्र आया, लेकिन इस बार पत्र में कोई नाम नहीं था। बस एक संदेश था, तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम वही बन सकती हो जो तुम हमेशा से चाहती थी। यह संदेश उसे गहरे विचारों में डाल गया। क्या वह सच में किसी अजनबी से मिले संदेशों पर विश्वास कर सकती थी? क्या वह यह सोच सकती थी कि किसी और ने उसकी तकलीफों को महसूस किया था और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए यह कदम उठाया था? तब उसे याद आया कि कभी उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। शायद यही वह आवाज थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह खुद को पूरी तरह से नया रूप देने के लिए तैयार है। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपने परिवार से बहुत सी बातें साझा की। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगी थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो बहुत ही सशक्त और सकारात्मक था। वह व्यक्ति भी एक कठिन दौर से गुजर चुका था, लेकिन उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। उसने उसे बताया कि कैसे उसने अपने दर्द और कठिनाइयों को अवसरों में बदला और अब वह अपने जीवन में खुश था। पत्नी ने यह महसूस किया कि इस व्यक्ति की बातें उसके दिल में गहरे तक उतर गई थी। उसने सोचा, अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? कुछ महीनों बाद पत्नी ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करना शुरू किया। उसने एक नया शौक अपनाया, पेंटिंग। पहले उसे लगता था कि कला में कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन अब उसे इस काम में बहुत खुशी मिलने लगी थी। पेंटिंग के जरिए वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगी थी और उसे एक नई मानसिक शांति मिल रही थी। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग बना रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसने अपने पुराने दर्द और संघर्षों को इस पेंटिंग के जरिए बाहर निकाला है। यह पेंटिंग उसकी आत्मा की गहरी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। अब वह महसूस करने लगी थी कि वह फिर से अपने जीवन का मालिक बन गई है। एक दिन वह बाजार गई, जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने पति से हुई। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में पुरानी यादें थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। वह जानती थी कि उसने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वह किसी भी पुराने रिश्ते से जुड़ी नहीं रह सकती थी। उसने उसके साथ बहुत संजीदगी से बात की। हम दोनों का रास्ता अलग हो चुका है। मैं अब पूरी तरह से अपने जीवन में बदलाव ला चुकी हूँ। मैं तुम्हें कोई नफरत नहीं करती, लेकिन मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। उसके पति ने गहरी सांस ली। मुझे दुख है कि हम दोनों ने ऐसा फैसला लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमने सही किया। मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग करने चाहिए थे। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है और मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूँ। पत्नी के दिल में एक अजीब सा शांति का एहसास था। वह जानती थी कि उसने अपने जीवन के सही फैसले लिए थे।
अब उसका मन और आत्मा दोनों ही हल्के महसूस हो रहे थे। उसने अपना जीवन फिर से खोजना शुरू कर दिया था और अब वह खुश थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और खुद से यह वादा किया कि वह कभी भी अपने आत्मविश्वास और खुशियों से किया। अब वह अपनी जिंदगी में हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जीने लगी थी। पेंटिंग करना, पढ़ना और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना उसे पहले से कहीं ज्यादा आत्मसंतुष्ट करता था। वह जानती थी कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन हर छोटे कदम से बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वह अब समाज में भी सक्रिय हो गई थी। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना लिया था कि अब वह दूसरों की मदद भी करने लगी थी। वह उन महिलाओं के लिए कार्यशाला आयोजित करती थी जो कठिनाइयों से गुजर रही थी, और उन्हें यह समझाती थी कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन वह अपने परिवार के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपनी खुशियों को खुद से ढूंढ चुकी थी और अब उसे किसी और से इसकी तलाश नहीं थी। वह जानती थी कि भविष्य में आने वाली चुनौतियां भी उसे रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि अब वह खुद को पहचान चुकी थी। और इसी प्रकार वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने में सफल रही, अपने संघर्षों से उबरते हुए और अपने दिल को सुकून देते हुए। समय बीतते बीतते पत्नी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया था। उसने सोचा था कि शायद वह कभी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन अब वह खुद को एक नई दिशा में ले जा रही थी। हर दिन वह अपने नए उद्देश्य के साथ जीने लगी थी। अपनी कड़ी मेहनत से उसने यह साबित कर दिया था कि उसने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को न सिर्फ सहन किया, बल्कि उनसे ताकत भी हासिल की। अब वह नियमित रूप से उन महिलाओं के लिए सेमिनार आयोजित करती थी जो तलाक या रिश्तों में समस्याओं से जूझ रही थी। वे महिलाएं उसके पास आतीं, उससे सलाह लेतीं और उसे अपना रोल मॉडल मानती। यह उसके लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत था। उसे यह समझ में आया कि दर्द और संघर्ष से ही इंसान सच्चे रूप से अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है। एक दिन जब वह एक सेमिनार में बोल रही थी, एक महिला ने खड़ा होकर सवाल किया, आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां आईं, फिर भी आप इतने मजबूत कैसे बनी? क्या कभी ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया? वह महिला का सवाल इतना सटीक था कि पत्नी कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बहुत बार ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन एक दिन मैंने खुद से यह सवाल पूछा, अगर मैं हार मान लूंगी तो क्या होगा? क्या मेरी तकलीफों का कोई अंत होगा? और फिर मैंने तय किया कि मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगी। यह उत्तर उस महिला के लिए एक रोशनी की किरण जैसा था। बाकी सभी महिलाएं भी उसके शब्दों से प्रभावित हुईं और वह जानती थी कि वह सही रास्ते पर है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक नए व्यक्ति से हुई जो एक लेखक था। उसने पत्नी के संघर्षों और उसकी यात्रा के बारे में सुना और उससे पूछा, क्या आप अपनी कहानी को एक किताब के रूप में लिखने के बारे में सोचती हैं? मुझे लगता है कि आपके अनुभव दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकते हैं। यह विचार पत्नी के मन में पहले कभी नहीं आया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह अपनी कहानी लिखे तो इससे दूसरे लोग भी यह समझ सकेंगे कि किसी भी कठिन दौर से बाहर निकला जा सकता है। उसने इस विचार को गंभीरता से लिया और अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखने का मन बना लिया। किताब लिखना एक लंबा और कठिन कार्य था, लेकिन पत्नी ने इसे अपने जीवन का एक नया उद्देश्य बना लिया था। वह दिन-रात अपनी कहानी को शब्दों में ढालने में लगी रही। उसने अपनी कठिनाइयों, अपने संघर्षों और अपने जीने की इच्छाशक्ति को किताब में उतारने की पूरी कोशिश की। यह लिखना उसके लिए अपने आप से मिलने जैसा था। अक्सर
जब वह किताब लिख रही होती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसकी यादों में बहुत कुछ था, वह समय जब उसने सब कुछ खो दिया था, वह समय जब वह अकेली महसूस करती थी, और वह समय जब उसने अपने दर्द को अपनाया और जीवन को फिर से गले लगाया। किताब लिखने के दौरान पत्नी को यह एहसास हुआ कि हर दर्द और संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। अगर वह अपने संघर्षों से भाग जाती तो वह कभी भी अपने सच्चे आत्म से नहीं मिल पाती। उसने अपनी किताब के एक हिस्से में यह लिखा, कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी तकलीफों से गुजरने का साहस जुटाना होता है ताकि हम उस स्थिति से बाहर निकलकर अपने असली उद्देश्य को पहचान सकें। वह जानती थी कि इस किताब का उद्देश्य केवल अपनी कहानी को साझा करना नहीं था, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनना था। वह चाहती थी कि उसकी कहानी पढ़ने के बाद लोग समझ सकें कि कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं होती। हर हालात बदल सकते हैं अगर हम खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ने का हौसला रखें। जब किताब प्रकाशित हुई तो उसने उम्मीद की थी कि शायद कुछ लोग ही इसे पढ़ेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत उसकी किताब को बहुत बड़ा पब्लिक रिस्पॉन्स मिला। लोग उसे धन्यवाद दे रहे थे, उसके अनुभवों से प्रेरित हो रहे थे और उसका विश्वास बढ़ा। महिलाएं खासकर उसे पत्र लिख रही थी और अपने दर्द और संघर्ष को साझा कर रही थी। यह सब देखकर वह दंग रह गई। मैंने जो लिखा था वह सिर्फ मेरी कहानी थी, लेकिन अब यह दूसरों के लिए एक उम्मीद बन चुकी है, उसने सोचा। कुछ समय बाद उसकी किताब को एक बड़े प्रकाशन हाउस ने अपनी सहमति दी और उसकी किताब को एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि अब यह एक आंदोलन बन चुका था जो महिलाओं को अपनी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा था। पत्नी ने महसूस किया कि यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी महिलाओं की भी थी जिन्होंने अपने संघर्षों को सामना किया और फिर भी अपना रास्ता ढूंढ लिया। पत्नी की जिंदगी में अब सब कुछ बदल चुका था। पहले उसे खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब वह जानती थी कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी नायिका बन चुकी थी। वह अब न सिर्फ अपनी कहानी कह रही थी, बल्कि दूसरों को भी अपनी कहानी के जरिए जीवन जीने की प्रेरणा दे रही थी। वह अब समाज में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रही थी और उन्हें यह सिखा रही थी कि किस तरह वे अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकती हैं और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकती हैं। अब वह खुद को पूरी तरह से पहचान चुकी थी। उसके जीवन में अब कोई भी घाव नहीं था। उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था और वह जानती थी कि चाहे जो भी हो, अब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को गिरने नहीं देगी। एक दिन जब वह अपनी किताब के बारे में बातचीत कर रही थी, तब एक महिला ने उससे कहा, तुमने अपनी कहानी लिखकर मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी किताब ने मुझे यह सिखाया कि मैं भी अपने संघर्षों से बाहर आ सकती हूँ। अब मैं भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश करूंगी। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि उसने अपने जीवन का सही रास्ता चुना था और अब वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही थी। पत्नी ने अपनी किताब के जरिए जो बदलाव देखा, वह उससे कहीं अधिक था जितनी उसने कल्पना की थी। महिलाओं के पत्रों और संदेशों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसे एक पत्र मिला जो उसे पूरी तरह से चौंका गया। वह पत्र एक सरकारी संगठन से था जिसमें लिखा था, हमारी संस्था ने आपकी किताब पढ़ी है और हम समझते हैं कि आपने जो संघर्ष किया वह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महिलाओं की आवाज को उठाने वाला है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित करें। यह पत्र पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कहानी को इस तरह का सम्मान मिलेगा।
यह उसकी मेहनत और संघर्ष का फल था। अब वह महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने में और अधिक सक्रिय हो गई थी। उसने न सिर्फ कार्यशालाएं आयोजित कीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए एक नेटवर्क भी बनाया जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करती थी। इस नेटवर्क में वह महिलाओं को अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का मौका देती थी। वह जानती थी कि अगर वह खुद से लड़े बिना अपनी पहचान नहीं बना सकती, तो अन्य महिलाएं भी यह नहीं कर सकतीं। इसलिए उसने यह मिशन लिया था कि वह हर महिला को अपनी ताकत समझाने में मदद करेगी, ताकि वे अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। इसके बाद वह महिलाओं के बीच एक नई जागरूकता लाने के लिए लगातार प्रयास करती रही। एक दिन एक स्थानीय टीवी चैनल ने उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। यह उसके लिए एक और अवसर था जिससे वह अपनी बात और अपनी यात्रा को लाखों लोगों तक पहुंचा सकती थी। टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उसने अपनी कहानी को ऐसे शब्दों में व्यक्त किया जो न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक थे जो जीवन में संघर्ष कर रहा था। मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अब मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप भी अपने अंदर की ताकत को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें, उसने कहा। उसके बाद उसके जीवन में कई बदलाव आए। वह अब केवल अपनी कहानी ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की मदद भी करने लगी थी। उसकी किताब को न केवल महिलाएं, बल्कि पुरुष भी पढ़ने लगे थे। वे भी अपनी समस्याओं को लेकर उससे सलाह लेने आते थे। अब वह हर जगह से जुड़ रही थी, चाहे वह सामाजिक कार्य हो, शिक्षा हो या फिर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाला कोई संगठन। उसकी मेहनत अब फल देने लगी थी। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसके पास एक महिला आई। वह महिला बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। महिला ने उससे कहा, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। मुझे लगता है कि आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मेरी शादी टूटने वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। पत्नी ने उसे ध्यान से सुना और समझाया, तुम जिस स्थिति में हो वह बहुत कठिन है, लेकिन याद रखो, कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम खुद को पहचानो, अपनी ताकत को समझो। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी मजबूत बन सकती हो। उस महिला के चेहरे पर मुस्कान आई और वह चली गई। पत्नी ने महसूस किया कि उसने एक और जीवन को बदलने में मदद की थी। यही उसका उद्देश्य था, दूसरों को खुद की ताकत को पहचानने में मदद करना। कुछ महीनों बाद उसकी किताब को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उसे एक बड़ा साहित्यिक पुरस्कार मिला। यह उसके लिए एक बड़ा पल था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कहानी इतनी बड़ी पहचान पाएगी। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने संघर्ष और आत्मविश्वास को दिया, जो उसे उसके कठिन समय से मिला था। यह पुरस्कार सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की भी जीत है जो समाज में अपने हक के लिए लड़ रही हैं। यह पुरस्कार उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने मुझसे और मेरी कहानी से कुछ सीखा है, उसने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा। वह अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसे लोग प्रेरणा का स्रोत मानते थे। उसकी कहानी अब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। लोग उसे पहचानने लगे थे और वह जानती थी कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। वह अब एक मिसाल बन चुकी थी, यह साबित करने के लिए कि कठिनाइयों के बावजूद अगर किसी के पास आत्मविश्वास और मेहनत हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उसने अपने जीवन को अपने हाथों से फिर से संजोया था
और अब वह दूसरों की मदद कर रही थी ताकि वे भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अब उसका जीवन एक नई दिशा में था। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श बन चुकी थी। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल थी और उसकी कोशिश थी कि हर महिला को अपनी शक्ति को पहचानने का मौका मिले। वह जानती थी कि जीवन में कभी भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने के बाद जो शक्ति मिलती है, वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अब वह अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर चुकी थी, ताकि वह दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। इसलिए उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वह और भी अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार थी। पत्नी की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अब न केवल एक प्रेरणा बन चुकी थी, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक मजबूत आवाज बन गई थी। उसने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था और वह महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती थी। एक दिन जब वह एक बड़े इवेंट में बोल रही थी, उसने अपनी कहानी साझा की और महिलाओं को यह बताया कि कैसे उन्होंने अपने संघर्षों को अपने विकास का आधार बनाया। आपका संघर्ष सिर्फ आपका नहीं है, उसने कहा, यह हर उस महिला का संघर्ष है जो समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रही है। अगर मैं अपने संघर्ष से बाहर आ सकती हूँ, तो आप भी अपनी कहानी को बदल सकती हैं। यह बातें सुनकर वहां मौजूद महिलाओं में एक नई ऊर्जा भर गई। वे अब यह महसूस करने लगी कि संघर्षों से जूझना जीवन का हिस्सा है और उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद से होता है। इसी दौरान एक महिला ने उसे पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी कहानी साझा की थी। वह महिला बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब वह खुद को निराश महसूस करने लगी थी। उसने लिखा, मैंने आपकी किताब पढ़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आपने मेरे दर्द को अपनी किताब में रखा है। मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि हम सभी एक जैसे ही महसूस करते हैं। इस पत्र को पढ़कर पत्नी को एक नई ताकत मिली। वह जानती थी कि उसका काम केवल अपनी कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि उस कहानी को लोगों के दिलों तक पहुंचाना था, ताकि वे खुद को जान सकें और अपनी यात्रा पर निकल सकें। एक दिन उसे एक बड़ा प्रस्ताव मिला। एक प्रसिद्ध संस्था ने उसे अपने संगठन से जुड़ने के लिए कहा, ताकि वह दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाए। यह अवसर उसके लिए एक नई चुनौती था। उसने लंबे समय तक इस पर विचार किया, लेकिन अंततः उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसका एक और कदम था अपनी आवाज को और दूर तक पहुंचाने का। जब वह पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंची, तो उसे बहुत घबराहट हुई, क्योंकि यह एक बड़ा मंच था। लेकिन जैसे ही उसने अपना अनुभव साझा करना शुरू किया, उसके भीतर का आत्मविश्वास जाग गया। वह यह जानती थी कि उसके पास एक उद्देश्य था और अब वह इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। इंटरनेशनल मंच पर बोलते हुए उसने महिलाओं के बारे में जो बातें कहीं, वह सभी को प्रभावित कर गईं। उसने कहा, हम महिलाएं किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं हैं। हमारे पास एक अद्वितीय ताकत है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। हर महिला को अपनी शक्ति को पहचानने का हक है और हम सबको मिलकर इसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर मंच पर बैठे लोग ताली बजाने लगे। यह पल उसके जीवन का एक अभूतपूर्व मोड़ था। कभी वह महिला जो अपने जीवन में निराश थी, अब वह दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुकी थी। उसकी सफलता का कोई भी एक ही कारण नहीं था, उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसका विश्वास कि हर कोई अपनी तकलीफों से बाहर आ सकता है। अब
उसके पास एक बड़ा नेटवर्क था, दुनिया भर के संगठन, महिलाएं और कई प्रभावशाली लोग जो उसके साथ जुड़े थे। वे सभी इस मिशन में उसका साथ दे रहे थे ताकि वह महिलाओं को उनकी पहचान दिला सके। वह अपनी दिनचर्या को इस तरह से जीने लगी थी कि अब उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। उसे कभी खुद से समय निकालने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन उसने यह समझ लिया था कि अगर वह अपने मिशन को पूरा करना चाहती है तो उसे अपने जीवन के हर हिस्से को समर्पित करना होगा। वह जब भी समय निकालती, अपने परिवार के साथ बिताती। वे सभी उसे बहुत समर्थन करते थे और उसे यह समझाते थे कि जो वह कर रही है वह सही दिशा में है। उसके परिवार का समर्थन उसे और भी दृढ़ बना रहा था। एक दिन उसे एक महिला से मेल मिला जो एक छोटे से गांव में रहती थी और उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही थी। उस महिला ने लिखा था, मैंने सुना है कि आप बहुत सारी महिलाओं की मदद करती हैं। मैं भी आपकी मदद चाहती हूँ। मेरे पास बहुत कम संसाधन हैं, लेकिन मैं खुद को बेहतर बनाना चाहती हूँ। पत्नी ने इस महिला से संपर्क किया और उसे सलाह दी। उसने उसे बताया कि कोई भी संघर्ष अगर सही दिशा में हो तो उसका हल निकाला जा सकता है। यह महिला उसकी बातों से प्रेरित हुई और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इसी दौरान उसकी किताब का एक नया संस्करण प्रकाशित हुआ। इस बार वह और अधिक विस्तार से अपनी यात्रा को साझा कर रही थी और इसमें उसने अपनी सफलता की कहानी से ज्यादा अपनी असफलताओं और गलतियों को भी उजागर किया था। उसने यह दिखाया कि एक व्यक्ति जब हारता है तो वह भी सीखता है। किताब के इस संस्करण ने और भी लोगों को आकर्षित किया। अब उसकी किताब को स्कूलों और कॉलेजों में भी पढ़ाया जाने लगा। एक दिन वह एक स्कूल में विद्यार्थियों के साथ बात कर रही थी जब एक लड़के ने पूछा, आपने इतनी सारी मुश्किलों को पार किया, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब और नहीं हो सकता? वह हंसी और बोली, ऐसा कई बार हुआ, लेकिन तब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं हार मानना चाहती हूँ? और हर बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे और संघर्ष करना होगा। लड़का प्रभावित हुआ और बोला, आपकी कहानी सुनकर मुझे समझ में आया कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब उसका जीवन एक मिशन बन चुका था। वह दुनिया भर में महिलाओं के लिए काम करती थी और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित करती थी। वह जानती थी कि एक महिला जब आत्मनिर्भर बनती है तो उसका समाज पर असर पड़ता है। वह अपने मिशन में सच्ची थी और यह जानती थी कि समाज को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। यही कारण था कि वह हर दिन अपने कार्यों में नई ऊर्जा से काम करती थी। कुछ महीनों बाद एक बड़ी चैरिटी संस्था ने उसे अपने अभियान में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया। यह एक और बड़ा मौका था। अब वह केवल महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में समानता और अधिकारों के लिए भी काम कर रही थी। वह अब जानती थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दी थी, महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें खुद पर विश्वास दिलाना। अब वह हर जगह अपनी आवाज फैलाती थी। उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसने जिस मिशन की शुरुआत की थी, वह अब एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन चुका था। दुनिया अब जानती थी कि एक महिला की कहानी न सिर्फ एक प्रेरणा है, बल्कि यह समाज में एक आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है। जैसे जैसे वह महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रही थी, उसने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए महिलाओं के शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने कई स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों और युवाओं को यह सिखाने का प्रयास किया कि वे अपनी आवाज उठाएं और समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। आपका शिक्षा ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, वह छात्रों से कहती थी। जो जितना शिक्षित होता है,
वह उतना अपने हक को समझ सकता है और अपनी बात कह सकता है। उसकी बातें बच्चों में एक नई जागरूकता का कारण बनती। बच्चे अब समझने लगे थे कि उनका भविष्य उनके हाथ में है और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठा सकते हैं। एक दिन जब वह एक बड़े स्कूल में बोलने जा रही थी, उसे स्कूल के प्रमुख ने बताया कि कुछ छात्रों को उसके बारे में सुनकर काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ छात्र उसकी किताब पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सोच रहे हैं। यह बहुत अच्छा है, वह खुशी से बोली। यही है मेरा उद्देश्य। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी से हर कोई यह सीखे कि मुश्किलें केवल समय की बात होती हैं और अगर हम मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। स्कूल के प्रमुख ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कहानी हमें इस कदर प्रभावित करती है कि हम इसे हमारे सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं। वह महसूस करती थी कि उसका काम अब न सिर्फ उसकी कहानी साझा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी पीढ़ी को जागरूक करने का एक आंदोलन बन चुका था। वह जब भी किसी से मिलती, उसका संदेश यही होता, आपकी तकलीफें आपको कमजोर नहीं बनाती, वे आपको एक मजबूत इंसान बनाती हैं। अब वह सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति को अपनी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन एक छोटे से गांव से एक महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में परेशानी और चिंता थी, लेकिन पत्नी ने उसे कहा, आप कमजोर नहीं हैं, आपने पहले ही अपनी ताकत को पहचान लिया है। आप यह समझने की कोशिश करें कि आपकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यह सुनकर वह महिला आत्मविश्वास से भर गई। उसने पत्नी से कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं अपनी स्थिति को बदल सकती हूँ। आपकी बातें मेरे लिए एक नई शुरुआत है। पत्नी का जीवन अब एक मिशन बन चुका था और वह हर जगह महिलाओं को उनकी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने कई देशों में यात्रा की और महिलाओं के मुद्दों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह अब एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब वह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रही थी, वहां उसके सामने एक युवा लड़की आई, जिसने कहा, मैंने आपकी किताब पढ़ी और इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। पहले मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जीवन जीने की वजह मुझे खुद में ढूंढनी चाहिए। यह सुनकर पत्नी का दिल भर आया। उसने उस लड़की से कहा, तुमने अपनी ताकत पहचान ली है, यही सबसे बड़ी जीत है। तुम अपनी जिंदगी का मालिक हो और तुम कभी भी अपनी कहानी को बदल सकती हो। इस सम्मेलन में पत्नी ने एक नई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत वह और भी अधिक महिलाओं तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती थी। वह चाहती थी कि हर महिला अपनी स्थिति को पहचान सके और आत्मनिर्भर बने। महिलाओं के अधिकार सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उसने कहा, हमें समाज में हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी होगी। यह विचार सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया और हर व्यक्ति ने उसकी पहल को सराहा। उसकी योजना अब न केवल एक प्रोजेक्ट बन चुकी थी, बल्कि एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, जो पूरे समाज को जागरूक करने की दिशा में कार्य कर रहा था। समय बीतने के साथ साथ उसकी पहचान और बढ़ी। अब वह केवल एक लेखक या प्रेरणादायक वक्ता नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई योजनाएं बनाईं, जो ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा देती थी। एक दिन उसने अपनी एक नई योजना का ऐलान किया, महिला सशक्तिकरण के लिए सड़क से संसद तक। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को राजनीति और प्रशासन के स्तर तक पहुंचाने का था, ताकि वे समाज के निर्णयों में हिस्सा ले सकें। इस योजना को शुरू करते हुए उसने कई सांसदों और राजनेताओं से मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि महिलाएं
केवल घर के कामों तक सीमित नहीं हो सकतीं, उन्हें समाज के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। महिलाओं के बिना समाज का विकास अधूरा है, उसने कहा। यह विचार पहले कुछ लोगों को असामान्य लगा, लेकिन बाद में कई राजनेता और समाजसेवी इसके समर्थन में आए। अब महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश का रास्ता थोड़ा साफ हुआ था। उसी दौरान एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें एक बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रस्ताव था। यह पुरस्कार उसे उसके संघर्ष और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जा रहा था। उसने यह खबर सुनी तो वह चुप हो गई। यह उसकी मेहनत का फल था, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि यह पुरस्कार केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत थी जिनके लिए वह संघर्ष कर रही थी। उसने दिल से यह पुरस्कार स्वीकार किया और कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्होंने समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया है। पत्नी अब अपने जीवन के एक नए अध्याय में थी। वह सिर्फ एक समाजसेवी नहीं, बल्कि एक आंदोलन की नेता बन चुकी थी। उसे अब दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा था। हर जगह लोग उसकी कहानी सुनने आते और वह उन्हें अपनी संघर्षों से मिली सीख देती थी। अब उसकी जिंदगी सिर्फ अपनी पहचान बनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि समाज में एक सशक्त बदलाव लाने के बारे में थी। एक दिन वह एक बड़े कार्यक्रम में अपनी बात रख रही थी और वहां उसे एक महिला से पूछा गया, आपके जीवन के सबसे कठिन पल कौन से थे? पत्नी हंसी और बोली, मेरे जीवन के सबसे कठिन पल वही थे जब मुझे खुद से यह सवाल करना पड़ा कि क्या मैं हार मान लूंगी। लेकिन मैं हमेशा खुद से यही कहती थी कि मैं गिर नहीं सकती। मैं हमेशा उठ सकती हूँ और चल सकती हूँ। यह जवाब सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। अब वह केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन चुकी थी। पत्नी के जीवन में अब बदलाव की लहर चल पड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मेरे पास एक उद्देश्य है, वह सोचती, और मैं उसे हर महिला तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। समाज में बदलाव लाने की उसकी यात्रा जारी थी, और अब वह जानती थी कि जो उसने शुरू किया था, वह अब पूरे समाज के लिए एक आंदोलन बन चुका था। अब पत्नी ने अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना शुरू की। उसने गांव-गांव में महिलाओं को एक मंच देने का निर्णय लिया, ताकि वे अपनी समस्याओं को आवाज दे सकें। इस योजना का नाम उसने रखा, आत्मविश्वास का उदय। हम महिलाओं को एक साथ लाकर उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम सभी की आवाज एक जैसी है और एक साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। यह सोचकर उसने पहले एक गांव में इस अभियान की शुरुआत की। वह गांव में अपनी टीम के साथ पहुंची और वहां की महिलाएं उत्साहित थीं। हर महिला अपनी कहानी साझा करना चाहती थी, और यह महिला सामूहिक शक्ति का एहसास था। गांव में पहुंचने पर पत्नी को एक बुजुर्ग महिला मिली, जिनकी आंखों में अनुभव और जीवन की कठिनाइयों का एक खजाना था। वह महिला अपनी बात रखते हुए कहने लगी, हमेशा यही माना गया कि महिलाएं घर के कामों तक सीमित है, लेकिन मुझे आज यह समझ में आ रहा है कि हम अपनी कहानी खुद लिख सकती हैं। इस महिला की बातों ने पत्नी को और भी प्रेरित किया। वह समझ गई कि सही दिशा में अगर प्रेरणा मिले तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। यह अभियान धीरे धीरे फैलने लगा। गांवों में महिलाएं अब खुद को ताकतवर महसूस करने लगी थी। वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रही थी और अपनी आवाज उठाने लगी थी। इस प्रक्रिया में कुछ समय बाद पत्नी ने पाया कि महिलाएं अब एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना कर रही थी। एक दिन उसने देखा कि कुछ महिलाएं उनके संगठन से जुड़ी हुई हैं, जो अपने गांव में
और आसपास की जगहों में महिलाओं के हक के लिए काम कर रही थी। पत्नी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसने सोचा, यह सिर्फ शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना होगा। कुछ महीनों बाद पत्नी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बड़े संगठन ने उन्हें अपने विचारों और अभियानों के बारे में सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए बुलाया। यह मंच बहुत बड़ा था और वहां केवल प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोग ही आमंत्रित होते थे। पत्नी ने शुरुआत में सोचा, क्या मैं सच में वहां पर बोलने के लिए तैयार हूं? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैंने जो कुछ भी सीखा है वह दूसरों को बताने का समय है। वह इस नए अवसर को लेकर उत्साहित थी। यह अवसर उसे और महिलाओं के लिए आवाज उठाने का मौका देने वाला था। उस मंच पर खड़े होकर पत्नी ने कहा, महिलाओं की आवाज अब मूक नहीं रह सकती। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सभी को एकजुट होना होगा। हमें न केवल अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है, बल्कि हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाना होगा। इस भाषण ने सभी को प्रभावित किया। कई लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और कई ने तो उसे अपने संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। यह एक नई शुरुआत थी। अब पत्नी का जीवन सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर बदलाव लाने के बारे में था। वह खुद को केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में देख रही थी। वह कभी नहीं भूल पाती थी वह समय जब उसने अपने जीवन के कठिन दौर को पार किया था और अब उसने यह तय किया था कि वह किसी को भी उसी कठिनाई से नहीं गुजरने देगी। उसका उद्देश्य साफ था, हर महिला को अपनी पहचान, अपना हक और अपनी आवाज मिलनी चाहिए। पत्नी ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने महिलाओं के लिए एक विशेष मंच तैयार किया, जहां वे अपने विचारों को खुलेआम व्यक्त कर सकें। इसे उसने महिला संवाद का नाम दिया। इस मंच पर वह महिलाएं आती थीं, जो किसी न किसी रूप में अपने संघर्षों से गुजर रही थी। यह केवल एक मंच नहीं है, पत्नी ने कहा, यह एक ऐसा स्थान है जहां महिलाएं खुद को सशक्त महसूस करती हैं और अपने भविष्य की दिशा को तय करती हैं। यह मंच बहुत सफल रहा। महिलाएं यहां आने लगीं, अपने विचार साझा करने लगीं और एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करने लगीं। यह एक नई ऊर्जा का केंद्र बन गया। कुछ महीनों बाद पत्नी को एक और बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस बार यह पुरस्कार एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिया, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा था। वह पुरस्कार न केवल उसकी मेहनत का प्रमाण था, बल्कि यह उन सभी महिलाओं की जीत थी जिनके लिए वह लगातार काम कर रही थी। यह पुरस्कार केवल मेरी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत है जो अपनी आवाज उठाती हैं और अपनी पहचान बनाती हैं, उसने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा। समय के साथ पत्नी को यह महसूस हुआ कि अब उसका काम सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह सकता। वह चाहती थी कि समाज के सभी वर्ग इस मुद्दे को समझें। इसलिए उसने एक नई पहल की, जिसमें उसने पुरुषों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, वह कहती थी। अगर हम समाज में समानता चाहते हैं, तो हमें हर किसी को समान समझना होगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यह विचार कई पुरुषों को प्रभावित किया और वे भी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने में शामिल हो गए। अब पत्नी का अभियान केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक बड़ी सामाजिक क्रांति बन चुकी थी। वह अपनी यात्राओं और भाषणों के जरिए न केवल महिलाओं को प्रेरित करती, बल्कि समाज के हर वर्ग को यह समझाती कि समानता और अधिकार सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि हर किसी का मुद्दा है। उसके शब्द अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे और हर कोई उसकी बातें सुनने और समझने के लिए तैयार था। एक दिन, जब वह एक बड़े सम्मेलन में बोल रही थी,
एक युवा लड़की ने उससे पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आप जो कर रही हैं वह समाज में अस्वीकार्य हो? पत्नी मुस्कुराई और बोली, डर हर किसी को लगता है, लेकिन डर से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वह सही है। अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें डर के बिना संघर्ष करना होगा। यह जवाब सुनकर उस लड़की ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। अगर हम डर से मुक्त होकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। पत्नी का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो न केवल अपने हक के लिए बल्कि हर व्यक्ति के हक के लिए संघर्ष कर रही थी। वह समाज के हर वर्ग के लिए समानता की आवाज बन चुकी थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक समाज में हर महिला को उसका हक नहीं मिल जाता। उसकी कहानी अब केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। पत्नी ने अंततः एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया जिसमें उसने अपने अनुभवों और संघर्षों को साझा किया। पुस्तक का नाम रखा, सशक्त महिला, सशक्त समाज। इसमें उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए अपने प्रयासों, असफलताओं, संघर्षों और सफलता की कहानियों को साझा किया। यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध हुई और पाठकों ने इसे बड़े उत्साह से पढ़ा। कई महिलाएं अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो चुकी थी। पत्नी को अब महसूस हुआ कि उसका काम कभी खत्म नहीं हो सकता। यह एक यात्रा है और मैं इस यात्रा में हर उस महिला के साथ हूँ जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, उसने खुद से कहा। वह अब जानती थी कि उसने जो शुरुआत की थी वह अब एक बड़ी बदलाव की दिशा में बढ़ रही थी। महिलाएं अब अपना हक मांगने के लिए आवाज उठा रही थी और यह बदलाव अब पूरी दुनिया में फैलने लगा था। समाज में बदलाव की यह प्रक्रिया अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। पत्नी ने अब एक बड़ा अभियान शुरू किया जो महिलाओं के लिए कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जागरूकता फैलाने के लिए था। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना था ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद को असहाय महसूस न करें। यह अभियान बहुत सफल रहा और धीरे धीरे समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। अब पत्नी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। उसके अभियान और संघर्षों के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने एक बड़ा बदलाव लाया था। अब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वे अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। पत्नी ने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हुआ। वह जानती थी कि संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। वह अब जानती थी कि उसने सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक आंदोलन को जन्म दिया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पत्नी के जीवन में अब एक शांति का एहसास था। उसने अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ लिया था, जहां वह न केवल अपने लिए, बल्कि हर उस महिला के लिए काम कर रही थी, जिसे आजादी, समानता और सम्मान चाहिए था। वह जानती थी कि हर छोटी जीत बड़ी बदलाव की ओर इशारा करती है। एक दिन, जब वह अपने पुराने घर में बैठी थी, उसने अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखी अपनी सोच को याद किया, हमेशा उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीद ही जीवन को दिशा देती है। उसे इस बात पर गर्व था कि उसने अपनी यात्रा में कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल को पार किया। पत्नी अब एक नई पहल के साथ सामने आई थी। उसने महिलाओं के लिए एक ऐसे नेटवर्क की शुरुआत की थी, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। यह नेटवर्क अब पूरे देश में फैल चुका था और महिलाएं इस नेटवर्क के माध्यम से अपनी आवाज उठा रही थी। हम एक दूसरे से ही शक्ति प्राप्त करते हैं,
पत्नी ने कहा, यह नेटवर्क सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जहां हम सभी मिलकर समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। एक दिन पत्नी को एक बहुत बड़े पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह पुरस्कार उसे उसके समाज सुधारक कार्यों के लिए दिया जा रहा था। वह इस सम्मान से अभिभूत हो गई, लेकिन उसने हमेशा की तरह इसका श्रेय सभी महिलाओं और समाज के उन सभी लोगों को दिया जो उसके साथ इस यात्रा में शामिल थे। यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उसने मंच पर कहा। यह उन सभी महिलाओं की जीत है जिन्होंने अपनी आवाज उठाई और अपने अधिकारों के लिए लड़ा। यह सभी की मेहनत का परिणाम है। पत्नी ने महसूस किया कि अब उसका काम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि समग्र समाज के लिए था। वह जानती थी कि किसी भी समाज का सशक्तिकरण तभी संभव है जब हर वर्ग और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उसने और उसके सहयोगियों ने मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा के लिए कई और योजनाएं बनाईं। हमारे समाज का विकास तभी संभव है जब हम सभी के साथ समान व्यवहार करें। कोई भी वर्ग, धर्म या लिंग भेदभाव नहीं हो सकता, यह उसका विश्वास था, और इस विश्वास ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। पत्नी के इस आंदोलन के कारण अब समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब महिलाएं केवल घरों में नहीं, बल्कि कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न क्षेत्रों में भी सक्रिय थीं। उनकी आवाज अब समाज के हर क्षेत्र में गूंजने लगी थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने पुरुषों के दृष्टिकोण को भी बदला था। अब वे महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता को समझने लगे थे। समाज में एक सकारात्मक बदलाव की हवा बहने लगी थी। अब लोग उसे प्रेरणा के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में देख रहे थे। समय के साथ पत्नी ने महसूस किया कि अब उसे अपने परिवार के साथ भी ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। उसने अपनी नौकरी और समाज सेवा को संतुलित करते हुए अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने का निर्णय लिया। अब वह जानती थी कि अगर परिवार खुशहाल नहीं होता, तो समाज में बदलाव की कोई वास्तविकता नहीं हो सकती। एक दिन वह अपने पति और बच्चों के साथ एक पार्क में बैठी थी और अपनी यात्रा के बारे में सोच रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसका संघर्ष किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं था, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए था। पत्नी को अब यह समझ में आ गया था कि अगर समाज में सच्चा बदलाव लाना है तो हमें सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। हमें इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना होगा। और यही उसने किया। वह अपनी किताबों, अपने भाषणों और अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को यह सिखाती रही कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक हमें वो अधिकार नहीं मिल सकते। अब उसने महसूस किया कि वह जिस उद्देश्य के लिए लड़ रही थी, वह अब पूरे समाज में समाहित हो चुका था। लोग अब अपनी आवाज उठाने लगे थे और अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पत्नी का जीवन अब संतुष्टि और शांति से भरा हुआ था। उसने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, वह अब एक बड़ी कहानी बन चुकी थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने न केवल उसे बलशाली बनाया, बल्कि पूरे समाज को बदलाव की दिशा दिखाई। वह अब जानती थी कि समाज में सकारात्मक बदलाव एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं आता, बल्कि यह तब संभव होता है जब सभी मिलकर प्रयास करें। यही उसका विश्वास था, और यह विश्वास उसे हर दिन प्रेरित करता था। पत्नी ने अब एक नया सपना देखा। उसका सपना था कि महिलाएं न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। उसने एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, जिसमें वह महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाती और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करती। हमारी लड़ाई अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, उसने कहा। हम चाहते हैं कि हर महिला को अपने अधिकारों का पूरा एहसास हो, चाहे वह किसी भी देश में हो। इस नए अभियान ने उसे न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई।
लोग अब उसे एक वैश्विक नेता के रूप में मानने लगे थे। एक दिन जब पत्नी को एक सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलाया गया, तो उसने अपने अनुभवों और संघर्षों को साझा करते हुए कहा, हम सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, समानता। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम सब बराबरी से नहीं रहेंगे, तब तक समाज में सही बदलाव संभव नहीं है। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अब एक बड़ी और प्रभावशाली कथा बन चुकी थी, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थी। उसका उद्देश्य अब भी स्पष्ट था, समाज में हर महिला को उसकी सही पहचान, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार पत्नी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्ष को पूरा किया, बल्कि वह समाज में एक स्थायी बदलाव की नींव रख चुकी थी। उसकी यात्रा एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो हर किसी को यह सिखाती थी कि संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं है। आज भी उसकी कहानी सुनकर लाखों लोग प्रेरित होते हैं और उसकी तरह ही वे अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। पत्नी ने यह साबित कर दिया था कि अगर दिल में सच्ची इच्छा और मेहनत हो, तो कोई भी बाधा रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती।